हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग। फ्रेंड्स, हम लोग फिज़िक्स में मोशन पढ़ रहे थे और आज मोशन की जो क्लास है वो थर्ड क्लास है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज इसी सारी चीज़ों को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग देखेंगे वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसमें जो एक्स एक्सिस में हम लेंगे वो टाइम लेंगे और वाई एक्सिस में जो लेंगे हम वो डिस्टेंस लेंगे। तो एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया। एक्स एक्सिस में हमें वैसी क्वांटिटी लेनी रहती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम इसको एक्स एक्सिस में लिए हैं। और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ग्राफ है हमारा। ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। तो यहाँ पर ग्राफ जो आप देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन आया। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का हमने डेफिनेशन देखा था लास्ट क्लास में, क्या था? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर पहले 5 मिनट में अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर चलता है तो अगले फिर से 5 मिनट में वो कितना चलेगा? 20। अगले फिर 5 मिनट में वो कितना चलेगा? 20। तो ऐसे करते करते जैसे यहाँ पर अगर हम 20 की बात करें तो यहाँ पर इसने इतना चला, फिर अगले 20 में इसने इतना चला, फिर अगले 60 में इसने इतना चला। और जब हम इन पूरे को मिलाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और यही स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिफॉर्म स्पीड को। तो यहाँ पर ग्राफ में ये याद रखना है कि कभी भी हमें ये स्ट्रेट लाइन मिले जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, तो वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर पहले 5 मिनट में कोई 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 5 मिनट में उसने ट्रेवल किया 12 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में उसने ट्रेवल किया 8 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो क्या है, हर एक टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या है, अलग अलग है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो किसी भी तरीके का बन सकता है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये क्या कैसा बन रहा है? एक कर्व बन रहा है, हाफ पैराबोला के टर्म में बन रहा है, या फिर कर्व कुछ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर बोलें कि वैसे कर्व जो स्ट्रेट लाइन ना हो और ओरिजिन से पास ना हो, और कैसे हो, कर्व के फॉर्म में हो या जिग जैग या किसी भी अलग फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। वहीं अगर हम एक और ग्राफ देखें, अगर एक ग्राफ देखें, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। अगर हम मान लें ये कितना है, ये 10 मीटर है और यहाँ पर टाइम है। तो अगर हम देखें कि पहले टाइम में ये 10 मीटर पे है, फिर अगले 5 मिनट में ये फिर 10 मीटर पे है, अगले 5 मिनट में 10 मीटर पे है। मतलब कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। वो जिस पोजीशन पे था वो उसी पोजीशन पे है। तो इस ग्राफ मतलब इस ग्राफ में लाइन कैसा मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 मीटर पे वो हमेशा है, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, 1 घंटे 2 घंटे। तो इस वाले ग्राफ को हम लोग बोलेंगे जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 ग्राफ देखेंगे। एक यूनिफॉर्म में जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा था। नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी कर्व या जिगजैग टाइप का पाथ बनेगा, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होगा कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो ये आता है
कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें पता है स्पीड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही मिलता है। अब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कब आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कब आएगा, जब हम किसी भी ग्राफ का क्या लें, किसी भी ग्राफ नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लें, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण या फिर हाइट अपॉन बेस, सॉरी लंब बटे आधार या फिर हाइट अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो देखिए ये है अगर हमारा स्लोप, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या निकालें स्लोप इस ग्राफ का, तो हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही है ना, ये डिस्टेंस है, और डिवाइडेड अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस, बेस क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड होगा, या फिर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दे देगा ऐसे करके, और आपको बोलेगा स्पीड निकालने, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी दो पॉइंट के बीच का स्पीड निकालने बोलेगा आप उसका क्या देख लोगे, डिस्टेंस, और उसको टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। ये तो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सिमिलरली हमारा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब क्या होता है, जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा और वाई एक्सिस में क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। अब अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें या फिर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, ठीक है, यहाँ स्पीड रहेगा तो ये स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी रहेगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ कि वेलोसिटी भी एक टाइप का स्पीड होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कैसा मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, हर समय 40 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगले एक घंटे में देखें तो 40 किलोमीटर पर आवर, आगे फिर से देखें 2 घंटे बाद तो वो गाड़ी उसी स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में यहीं से कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो उस केस में यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी एक क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है जो कि ओरिजिन से पास होता है, और वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे तो वो कैसे पास होता है, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पास होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपको ग्राफ दिया है आप उसको देख के लिख लो, जैसे कि यहाँ पर एक घंटे में स्पीड कितना है, 40, अगले दूसरे घंटे में स्पीड कितना है, 40, तीसरे घंटे में स्पीड कितना है, 40। तो ऐसे खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये ग्राफ किस चीज़ का है। ठीक है, उसी तरह ये तो यूनिफॉर्म हो गया। अब अगर हम देखें ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो लाइन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमारा कहलाता है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड v2 माइनस v1 अपॉन टी, यही होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन बताया हूँ मैं। तो अगर हम इन दो पॉइंट का लें एक्सेलरेशन, इन दो पॉइंट का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये, और ये हो जाएगा ये। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 52, और ये टाइम। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। उसी तरह अगर हम यहाँ ये दो पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालें, मतलब किसी भी दो पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालें, तो हमेशा क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन आपको मिला जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है,
तो क्या कहलाता है वो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कहलाता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म कैसा हो जाएगा? कोई भी एक पैटर्न आ जाएगा, कर्व हो जाएगा, वो सारे क्या कहलाएंगे? हमारे नॉन यूनिफॉर्म कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला ग्राफ है हमारा, ये कौन सा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में आपको बस याद रखना है कि वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास। तो उसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? वो ये 2 पॉइंट है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया मतलब क्या होता है? दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन। तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर कर दें तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, क्या आ जाएगा? ये मीटर। तो इसीलिए एरिया, कभी भी एरिया दिया हो, जैसे कि ये कर्व है, जैसे ये है, अगर हम इसका एरिया निकालें अगर ए से बी पॉइंट का, तो ये आपको क्या मिल रहा है? एक रेक्टेंगल मिल रहा है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें, ये ए बी इंटू बी डी, तो ये क्या दे देगा? देखो, ए बी क्या है? ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 - 1 3। और बी डी कितना हो जाएगा? ये हाइट कितना है? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 120 मीटर। ठीक है, तो ये क्या देगा? एरिया हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वहीं अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। क्योंकि स्लोप क्या होता है? हमेशा दो चीज़ का डिवीजन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्लोप भी तो यही होता है ना। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल लें यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक का एग्जांपल लें, तो अगर हम इसका स्लोप निकालें थीटा, तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये वेलोसिटी, और बेस, बेस ये हो जाएगा, बेस क्या है? टाइम। तो v/t क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है? एक्सेलरेशन। और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, बस इतना ही था। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही है हमारा तीनों इक्वेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी हमने ग्राफ देखा था, वीटी ग्राफ कैसा आया था? ये आया था वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो हमारे जो 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v² इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। या फिर यू स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आए हैं उसका मतलब क्या है? ये जो v है हमारा, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ये जो u है हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। उसी तरह s क्या है हमारा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल इन टी टाइम। टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कहलाएगा हमारा s। ठीक है, तो ये सारे टर्म हो गए हमारे, यहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t है टाइम, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये आपका जो इक्वेशन है वो याद रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम पूरे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी आया। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें याद रखने का क्या है कि अगर क्वेश्चन में यूज़ हुआ हो कि बॉडी रेस्ट पे है स्टार्टिंग में, तो जब भी रेस्ट पे बॉडी रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से टकराएगा चलते चलते, तो जैसे ही टकरा जाएगा कोलिजन के बाद,
क्या हो जाएगा, टकराने के बाद वो रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है और अचानक से रुकेगा, मतलब उसकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम होगा। और जब एक्सेलरेशन कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन में हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते थे तो क्या निकल जाता था, स्पीड। तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस। तो अगर ये सर्कुलर पाथ है, अगर ये सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस आर है, तो इस केस में अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड कितना होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस यहाँ आ गया, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस सर्कल का कैसे निकालते हैं, उसका सरकमफ्रेंस कितना, 2πr, और कितने टाइम में ट्रेवल किया, मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 2πr/t हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और उसकी स्पीड हम कैसे निकालते हैं, v = 2πr/t। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म क्यों यूज़ हुआ, तो यूनिफॉर्म इसलिए यूज़ हुआ कि हम देखें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखें तो इसका रेडियस कितना रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, आर हर एक पॉइंट पे। तो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें और वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं तो एक राउंड हम कवर कर लेंगे टी टाइम में। फिर अगला एक राउंड फिर अगर हम ट्रेवल कर लें टी टाइम में, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं टी टाइम में हर एक राउंड में क्या है, सेम है। और हमने देखा था कि डिस्टेंस अगर सेम टाइम इंटरवल में हम सेम ट्रेवल करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πr/t। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr। बट वही अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो हम तो लिख देंगे 2πr। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ चल करके वापस कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया और चल कर कहाँ गया, यहाँ चला गया दूसरे कॉर्नर पे, तो उस केस में जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr/2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, आधा ही सर्कल तो ट्रेवल किया। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस ही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इसका डायमीटर, मतलब 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो यही था पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा है और हमको वेलोसिटी निकालना है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्पीड हर एक पॉइंट का क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन होता है वेलोसिटी। तो अगर डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे ये लड़का है, क्या करा, एक थ्रेड लिया और उसमें पत्थर बांध के, स्टोन बांध के घुमा रहा है। तो अगर किसी भी एंड पे ये छोड़ेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा, जहाँ यहाँ छोड़ेगा तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ छोड़ेगा तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। तो ये इस क्या बता रहा है, वेलोसिटी का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरा था सर्कुलर मोशन, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये पूरा हो गया मोशन का चैप्टर कंप्लीट। तो हम लोग मोशन में क्या क्या पढ़ें, डिस्टेंस के बारे में पढ़ें, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ें, वेक्टर पढ़ें, स्केलर पढ़ें,
स्पीड के बारे में देखें, वेलोसिटी देखें, एक्सेलरेशन देखें, और साथ ही साथ हम क्या देखें, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ें। और आज की क्लास में हम लोग पूरा ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ें। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड सारे MCQs करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और फिर इसके बाद आपका इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और जितना कॉन्सेप्ट बताया आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।